गुड मॉर्निंग बच्चों। आज हम लोग पढ़ेंगे बायोलॉजी। ठीक है, फर्स्ट चैप्टर 11th का क्लास जो है 11th का फर्स्ट चैप्टर बायोलॉजी पढ़ेंगे, जो है हमारा क्या, द लिविंग वर्ल्ड। द लिविंग वर्ल्ड को जानने से पहले हम लोग जानेंगे कि बायोलॉजी आखिर होता क्या है। पहले भी हम लोग पहले क्लास में भी 9th 10th 8th में भी हम लोग पढ़े हैं कि बायोलॉजी क्या होता है। बायोलॉजी क्या होता है, जिसमें हम लोग जीव जंतुओं के बारे में पढ़ते हैं। ठीक है, तो वही चीज़ है, उसी का रूप है, उसी चीज़ को हम लोग पहले क्लास शुरू करने से पहले हम लोग पहले बायोलॉजी को जान लेते हैं कि आखिर बायोलॉजी होता क्या है, उसका क्या मीनिंग है। तो बायोलॉजी जो है दो शब्दों से बना हुआ है, बायोस और लोगस। ठीक है, बायोस का मतलब होता है लाइफ और लोगस का मतलब होता है स्टडी। ठीक है, इस प्रकार से हम लोग कह सकते हैं कि बायोलॉजी क्या है। बायोलॉजी इज स्टडी ऑफ लाइफ। बायोलॉजी इज स्टडी ऑफ लाइफ, यानी जिसमें हम लोग लाइफ के बारे में पढ़ते हैं उसको हम लोग क्या कहते हैं, बायोलॉजी कहते हैं। ठीक है, इसको हम लोग क्या कहते हैं, बायोलॉजी कहते हैं, जिसको हम लोग पढ़ते हैं इसको। ठीक है, इसको हम लोग और भी रूप से कह सकते हैं कि बायोलॉजी इज द साइंस ऑफ लाइफ। बायोलॉजी क्या है, बायोलॉजी इज द साइंस ऑफ लाइफ। क्या है, लाइफ का ये साइंस है। और भी इसके रूप में लिख सकते हैं, यानी बहुत सारे परिभाषा हो सकते हैं, इसको बहुत सारे फॉर्म में हम लोग लिख सकते हैं कि आगे बायोलॉजी होता क्या है। तो इसको हम लोग इस रूप में से भी लिख सकते हैं, बायोलॉजी इज द स्टोरी ऑफ लाइफ story of life in the earth, story of the life on the earth। ठीक है, ये जान लिए बायोलॉजी को कई रूप से परिभाषित कर सकते हैं, जिसमें आपको लिखा हुआ है, देख रहे हैं आप लोग कि बायोलॉजी इज स्टडी ऑफ लाइफ, बायोलॉजी इज द साइंस ऑफ लाइफ एंड बायोलॉजी इज द स्टोरी ऑफ लाइफ ऑन द अर्थ। अर्थ पर जितने भी हैं, इस रूप से हम लोग इस चीज को बायोलॉजी कह सकते हैं। ठीक है, बायोलॉजी का इसे फादर के रूप में इसको जाना जाता है। बायोलॉजी का खोज इसके फादर कहा जाता है एरिस्टोटल साहब को। एरिस्टोटल इज नोन एज फादर ऑफ बायोलॉजी। ठीक है, फादर ऑफ बायोलॉजी भी कह सकते हैं और जूलॉजी भी कह सकते हैं। बायोलॉजी के अंतर्गत जूलॉजी और बॉटनी दोनों आता है, तो जूलॉजी वाले पार्ट्स के लिए इन्हें जाना जाता है, इनको फादर ऑफ बायोलॉजी एंड जूलॉजी भी कहा जाता है। फिर इसी में क्या है, बायोलॉजी में दो पार्ट्स जूलॉजी और बॉटनी है। तो फादर ऑफ बायोलॉजी एंड बॉटनी किसको कहा जाता है, वो है हमारे थियोफ्रेस्टेट is known as father of biology and botany। ठीक है, इस रूप से हम लोग बायोलॉजी को जान लिए कि बायोलॉजी आखिर होता क्या है। बायोलॉजी किसको कहेंगे, तो बायोलॉजी इज द स्टडी ऑफ लाइफ, या उसको कह सकते हैं बायोलॉजी द साइंस ऑफ लाइफ, या कह सकते हैं बायोलॉजी द स्टोरी ऑफ लाइफ ऑन द अर्थ। यानी जीव जंतुओं के बारे में, लाइफ के बारे में जिस विज्ञान की शाखा में हम लोग पढ़ते हैं, जो पढ़ते हैं वही क्या है, बायोलॉजी है, वही जीव विज्ञान है। नाम से ही पता चलता है, बायोलॉजी बायोस और लोगस दोनों से मिलकर बनाया। बायोस का मतलब लाइफ और लोगस का मतलब स्टडी, यानी जिसमें हम लोग लाइफ के बारे में स्टडी करते हैं उसी को क्या कहते हैं, बायोलॉजी कहते हैं। हिंदी में भी आप नाम से समझ सकते हैं, जीव विज्ञान, जीव का विज्ञान, यानी जीवों के बारे में जो अध्ययन किया जाता है वही क्या है, जीव विज्ञान है। ठीक है, अब हमारा यह हो गया कि बायोलॉजी किसको कहते हैं। अब हम लोग आते हैं अपने क्लास पर कि फर्स्ट चैप्टर जो हमारा है क्या, द लिविंग वर्ल्ड। ठीक है, लिविंग वर्ल्ड चैप्टर के नाम से ही पता चल रहा है, वर्ल्ड दुनिया और लिविंग मतलब समझते ही है कि जिसमें जान हो। हम लोग पहले भी पढ़ चुके हैं लिविंग नॉन लिविंग थिंग्स। ठीक है, लिविंग जिसमें जान हो, जो इसमें जान नहीं है उसको नॉन लिविंग कहा जाता है। ठीक है, इसको भी कई कैरेक्टरिस्टिक्स है, कैसे हम लोग समझेंगे, कैसे जानेंगे कि ये लिविंग है या
लिविंग नहीं है। तो उसका कई कैरेक्टर्स है, कई उसका फीचर्स है जिसके द्वारा हम लोग उसको पहचानते हैं। ठीक है, तो उससे पहले हम लोग जानते हैं कि आखिर लिविंग होता क्या है। लिविंग वर्ल्ड, द लिविंग वर्ल्ड इज फुल ऑफ अमेजिंग of diversity of the living organism। ठीक है, यानी द लिविंग वर्ल्ड इज, लिविंग वर्ल्ड जो है क्या है, फुल ऑफ अमेजिंग। अमेजिंग करते हैं हम लोग, इमेजिन करते हैं कि यहाँ पे ये ऐसा जीव होगा, ऐसा जीव होता है, चाहे इस तरह का होता है। सारे जीव को तो हम लोग देख नहीं पाते हैं, उसमें आपको सूक्ष्म जीव भी होता है और बड़े बड़े जीव भी होते हैं जिसको, और ये सभी जगह, वर्ल्ड के सभी जगह, सभी क्षेत्रों में अलग अलग तरह के जीव जंतु रहते हैं जिसको हम सभी लोग सभी को नहीं देख पाए हैं, लेकिन अमेजिंग करते हैं कि ऐसा होगा। तो उसी चीज़ को कहें कि अमेजिंग ऑफ डाइवर्सिटी ऑफ द लिविंग ऑर्गेनिज्म। जितने भी लिविंग ऑर्गेनिज्म है जिसमें सभी में कुछ ना कुछ अंतर है, उसको हम लोग, यही हमारा क्या कहलाता है, लिविंग वर्ल्ड कहलाता है। ठीक है, इसके अंतर्गत आ गया कि लिविंग वर्ल्ड इस तरह का होता है। ठीक है, यहाँ तक समझ में आ गया। अब हम लोग आगे पढ़ेंगे कि लिविंग किसको कहेंगे, कैसे जानेंगे, लिविंग क्या है, लिविंग को कैसे पहचानेंगे। ठीक है, लिविंग किसको जानेंगे, कैसे जानेंगे कि लिविंग है, तो उस चीज़ को हम लोग उसके कैरेक्टर के आधार पर, उसके फीचर्स के आधार पर उसको समझेंगे, जो हम लोग पहले भी पढ़ चुके हैं। पहले क्लास में, बच्चे क्लास में यानी 9th 10th में पढ़े हैं कि जिसमें क्या होता है, जान होता है, जो चल फिर सकता है, यानी मोटाइल, नॉन मोटाइल, ये सब चीज़ों से हम लोग रिप्रोडक्शन के आधार पर, ग्रोथ के आधार पर जानते थे, पहचानते थे। ब्रेथ के आधार पर कि हाँ, ये जो सांस ले रहा है वो हमारा लिविंग थिंग्स हो गया, जो नहीं ले रहा है, जो रिप्रोडक्ट कर रहा है वो हमारा लिविंग हो गया, जो नहीं कर रहा है वो नॉन लिविंग हो गया। तो इस तरह से, लेकिन इस चैप्टर में, इस आपको क्लास 11th में जो हायर क्लासेज हुआ आप लोग का, इसमें हम लोग जानेंगे, पढ़ेंगे, लेकिन वो सब जो पुराने चीज़ को जो पहले क्लास में पढ़ चुके हैं उससे कुछ डिफरेंस है। वहाँ हम लोग ये जनरली सब पढ़ते थे कि जो रिप्रोडक्शन करता है वो हमारा क्या है, वो लिविंग थिंग्स है, जो ग्रोथ करता है वो लिविंग थिंग्स है। लेकिन वहाँ इस क्लास में जो आप पढ़िएगा तो आपको सारा चीज़ क्लियर हो जाएगा कि हम लोग ग्रोथ को क्यों नहीं लिविंग कर सकते हैं, रिप्रोडक्शन को क्यों नहीं लिविंग कर सकते हैं, कौन सा डिफाइनिंग फीचर है इसका, कौन नॉन डिफाइनिंग फीचर है। फीचर तो है, लेकिन कुछ उसमें डिफाइनिंग फीचर भी है और कुछ नॉन डिफाइनिंग भी फीचर्स हैं, उसके बारे में हम लोग इसमें चर्चा करेंगे अभी। मेन the 5 main characters, main features लिखिए, features